हेलो बच्चों। तो आज हम एक नई चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है उठो और जागो। क्या है चैप्टर का नाम? उठो और जागो। तो ये आपके सेकंड टर्म में है जो कि आपके मेन बुक से है मेधा, और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने ऐप पर दे रखा है। तो पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं और मैं इस चैप्टर को समझाने की आपको कोशिश करूँगी। तो ये चैप्टर किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहले ग्रीन कलर के बॉक्स में न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत के अपने भक्तों के नाम संदेश देते हुए पत्र लिखा था। तो स्वामी विवेकानंद ने एक भारत के भक्तों के नाम पर संदेश देते हुए एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भारतवासी नवयुवकों को निस्वार्थ भाव से काम करते रहने की प्रेरणा दी थी। और इस पत्र में भारतवासी नवयुवक मतलब कौन? यूथ। ठीक है। तो निस्वार्थ भाव से काम करने रहने की किस काम मतलब भारत के प्रति काम करने की प्रेरणा भी दी थी। तो चलिए हम स्वामी विवेकानंद के उस प्रेरक पत्र के प्रमुख अंश पढ़ते हैं। तो उस पत्र के हम एक पाठ को पढ़ेंगे। तो पत्र कैसे लिखे? यहाँ पर न्यूयॉर्क 19 नवंबर 1894। वे वीर हृदय युवकों, हे वीर हृदय युवकों मतलब सारे युवकों के लिए ये पत्र लिखा गया है। यह बड़े संतोष की बात है कि अब तक हमारा कार्य बिना रोक टोक के उन्नति ही करता चला आ रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी। तो ये संतुष्टि की बात है कि हमारा जो कार्य है यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिना डिस्टरबेंस, रोक टोक मतलब बिना डिस्टरबेंस के उन्नति मतलब प्रगति की ओर ही चल रहा है। इसमें हमें सफलता मिलेगी, इसमें हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल प्रेम, अकपटता और धैर्य की। तो आवश्यकता किस बात की है? प्रेम और अकपटता मतलब क्या है? शब्दार्थ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है? छल के बिना। और धैर्य, अगर ये सारी चीज़ हम में रहेगी तो क्या होगा? हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। यह लोक और परलोक में यही बात सत्य है। यह लोक मतलब क्या होता है? यह लोक शब्दार्थ में लिखा हुआ है वो लोक जिसमें हम सब रहते हैं यानी कि धरती। तो ये लोक और परलोक यानी कि हम मरने के बाद जहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये में यही बात सत्य है। यदि कोई कह रहे देह के विनाश के पीछे और कुछ नहीं रहा तो भी उसे ये मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मृत्यु है। अगर कोई कहता है कि मरने के बाद देह के विनाश मतलब मरने के बाद कुछ भी नहीं रहता तो उसे ये मानना ही पड़ेगा। तो ये कहता है उसे ये मानना ही पड़ेगा कि स्वार्थपरता ही यथार्थ मतलब क्या है? मीनिंग देख लेते हैं। वास्तविक मृत्यु होगी। परोपकार ही जीवन है। परोपकार मतलब दूसरों के लिए, सोशल वर्क ही जीवन है। परोपकार न करना ही मृत्यु है। अगर हम एक दूसरे के काम ही ना आए तो क्या होगा? यही एक काइंड ऑफ मृत्यु है। सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो। गरीब मूर्ख पद दलित मनुष्य के दुख का तुम अनुभव करो। गरीब लोग, मूर्ख जो दुखी है उन सब का हमें मदद करना चाहिए या उनके दुखों का अनुभव करना चाहिए। संवेदना से तुम्हारा हृदय भरा हो। सबके लिए हमारे मन में सिंपैथी रहना चाहिए। यदि कुछ भी संशय हो तो सब कुछ ईश्वर के समक्ष कह दो। यदि कुछ संशय मतलब क्या होता है? शब्दार्थ में देख लेते हैं। शंका, यदि कोई शंका हो तो ईश्वर के समक्ष सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। ऐसा करते ही तुरंत ही तुम्हें शक्ति, सहायता और आत्मीय साहस का आभास होगा। जब भी तुम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दोगे तब क्या होगा? तुम्हें एक अलग से शक्ति, सहायता और आत्मीय साहस, अंतर साहस का आभास होगा। गत 10 वर्षों से मैं अपना
मूल मंत्र घोषित करता आया हूँ, प्रयत्न करते रहो। मूल मंत्र क्या है स्वामी विवेकानंद का? प्रयत्न करते रहो। और अब भी मैं कहता हूँ कि अनवरत प्रयत्न करते चलो। अनवरत मतलब क्या होता है, शब्दार्थ में देख लेते हैं। अनवरत मतलब बिना रुके प्रयत्न करते रहो तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तब भी मैं प्रयत्न करने को कहता था। जब चारों ओर अंधकार था मतलब जब ब्रिटिश या इंडिया पर कब्जा किए हुए थे तब भी क्या कहते थे? स्वामी विवेकानंद कहते थे प्रयत्न करते रहो। अब तो कुछ प्रकाश नज़र आ रहा है, मतलब अब तो कुछ ठीक सा नज़र आ रहा है, अतः अब भी ये कहूँगा कि प्रयत्न करते रहो। वत्स मतलब अनंत आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो। वत्स मतलब हम सारे यूथ को बोल रहे कि आकाश की ओर भयभीत दृष्टि से मत देखो, क्योंकि आकाश बहुत अंधकार से भरा हुआ है, वो हमें कुचल डालेगा। अगर अंधकार से हमें क्या होगा, आकाश का एग्जाम्पल देते हुए बोल रहे हैं कि ऐसे आकाश की ओर अंधकार, आकाश की ओर ऐसे भयभीत होकर मत देखो, नहीं तो वो हमें कुचल देगा। धीरज धरो मतलब मन में शक्ति रखो। नेक्स्ट पेज। मन में शक्ति रहने से क्या होगा, तुम देखोगे कि कई घंटों में वो सब का सब तुम्हारे पैरों तले आ गया है। मतलब धीरज रखो, किसी बात पर घबराओ नहीं। धीरज धरो, ना धन से काम होता है ना यश काम आता है। ना धन से काम होता है ना यश से काम होता है। ना विद्या या प्रेम से ही सब कुछ होता है। ना विद्या या प्रेम से ही सब होता है। तो किससे होता है सब? विद्या और प्रेम से। चरित्र ही कठिनाइयों की संगीन दीवारें तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। कैरेक्टर ही क्या होता है, अपना जो चरित्र होता है वो ही कठिनाइयों में भी अपना रास्ता ढूंढ निकल लाता है। अब हमारे सामने यह समस्या है, स्वाधीनता के बिना किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। अगर जब तक हम स्वाधीन मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंस नहीं होगा भारत, तब तक हम स्वाधीनता के बिना, इंडिपेंडेंस के बिना उन्नति नहीं हो सकता। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक चिंता में हमें स्वाधीनता दी थी। मतलब हमारे पूर्वजों ने हमें धार्मिक चिंता में स्वाधीनता दी थी और उसी से हमें आश्चर्यजनक बल मिला है। और उसी से हमें क्या हुआ है, बल मिला है। पर उन्होंने समाज के पैर बड़ी बड़ी जंजीरों से जकड़ दिए। लेकिन उन रिवाजों ने क्या किया है, लेकिन उन रिवाजों ने हमारे पैर को जकड़ रखे हैं और उसके फलस्वरूप हमारा समाज थोड़े शब्दों में यही कहे तो भयंकर और पैशाचिक हो गया है। पैशाचिक मतलब क्या होता है, शब्दार्थ में देख लो, पिशाच जैसा। जो हमारे समाज में जो पूर्वजों ने मतलब सुपरस्टिशियस थिंकिंग, इंग्लिश में कहेंगे सुपरस्टिशियस थिंकिंग, जो ये सब रखे है आज तक जो चला आ रहा है, उससे क्या हुआ है, हमारा समाज, हमारा देश खराब हो गया है। इन सब चिंता से दूसरों को हानि ना पहुंचाते हुए मनुष्य को विचार करने और उसे व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरों को बिना हानि पहुंचाए अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए एवं उसे खान पान, पोशाक, पहनावा, विवाह, शादी, हर एक बात में स्वाधीनता मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों में सबको स्वाधीनता मिलनी चाहिए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। भारत को उठना होगा। अब क्या बोल रहे हैं, भारत को उठना होगा। इसके लिए शिक्षा का विस्तार करना होगा। भारत कब उठेगा, जब शिक्षा यानी कि एजुकेशन हाई होगा। स्वाहित की बुराइयों को, सब लोग जब एडुकेटेड होंगे तब क्या होगा, स्वाहित की बुराइयों को धक्का देना होगा। स्वाहित मतलब क्या होता है, देख लो शब्दार्थ में, अपनी भलाई, अपनी भलाई की बुराइयों को धक्का, अपनी भलाई को सामने लाकर बुराई को पीछे हटाना होगा। किंतु ये क्या लिखा हुआ है, किंतु ये व्यवस्था धीरे धीरे लानी होगी, अपने धर्म और अधिक जोर देकर और समाज को स्वाधीनता देकर यह करना होगा। ये सब कुछ करना होगा। प्राचीन धर्म से पौरोहित्य की बुराइयों को हटा दो। पौरोहित्य मतलब क्या होता है,
पुरोहित से संबंधित इन सब बुराइयों को हटा दो, पुरानी ख्यालात को जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए या हमें आगे ना बढ़ने दे। तुम्हें संसार का सबसे अच्छा धर्म मिल जाएगा। भारत का धर्म लेकर एक उन्नत समाज गढ़ सकते हो। मुझे विश्वास है कि यह संभव है और एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। कैसे होगा? जब सब एजुकेटेड हो जाएंगे। एक ऐसे उपनिवेश की स्थापना करो जहाँ सद्विचार वाले लोग रहे। एक ऐसे समाज की स्थापना करो जहाँ सारे अच्छे विचार करने वाले लोग रहे। फिर यही मुट्ठी भर लोग सारे संसार में अपने विचार फैला देंगे। तब यही लोग अपने विचार पूरे संसार में फैला देंगे। इसके लिए धन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, पर धन आ ही जाएगा। इस बीच अपने एक मुख्य केंद्र बनाओ और भारत भर में उसकी शाखाएं खोलते जाओ। कभी भी किसी महत्वपूर्ण कुसंस्कारों को सहारा ना दो। कुसंस्कारों को सहारा ना दो, उनको देश से या समाज से दूर करने की कोशिश करो। रामानुज ने सबको समान समझकर मुक्ति में सबका समान अधिकार घोषित किया था। वैसे ही समाज को पुनर्गठित करने की कोशिश करो। ये सब करने से क्या होगा? फिर से समाज नई दिशा में पुनर्गठित होगी। उत्साह से हृदय भर लो और सब जगह फैल जाओ। नेतृत्व करते समय सबके दास बनो, निस्वार्थ रहो, हमेशा निस्वार्थ रहो, धैर्य रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। काम करते रहो, काम करो, औरों के हित के लिए काम करना ही जीवन का लक्ष्य है। हाँ, एक बात पर सतर्क रहना। किस बात पर सतर्क रहना? दूसरों पर अपना रौब जमाने की कोशिश ना करना। अपने विचार को दूसरों पर थोपने की कोशिश कभी मत करना। दूसरों की भलाई में काम करना ही जीवन है। मैं चाहता हूँ कि हम में किसी प्रकार की कपटता, कोई दुरंगी मतलब क्या होता है? दो तरह के स्वभाव वाली, मानी दुबली स्वभाव वाली कोई घृष्टता ना रहे। घृष्टता मतलब क्या होता है? ओछी हरकत। मैं सदैव प्रभु पर निर्भर रहा हूँ। मैंने हमेशा भगवान पर विश्वास किया, उस सत्य पर निर्भर रहा हूँ जो दिन के प्रकाश की तरह उज्जवल है। मरते समय मेरी विवेक बुद्धि पर यह धब्बा ना रहे कि मैंने नाम या यश पाने के लिए ये कार्य किए। दुराचार की गंध का नाम भी ना रहने पाए। गुरु का विशेष कृपा पात्र होने का दावा भी हम ना करें, यहाँ तक कि हम में कोई गुरु भी ना रहे। साहसी बच्चों, अब बच्चों हम सबको एक बोल रहे विवेकानंद की, साहसी बच्चों आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। चाहे धन आए या ना आए, आदमी मिले या ना मिले, तुम्हारे पास क्या है? प्रेम है। क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? अब हमें प्रश्न पूछ रहे, क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा है? अगर भरोसा है तो आगे बढ़ो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। सतर्क रहो, जो कुछ असत्य है उसे पास फटकने या भटकने ना दो। सत्य पर दृढ़ रहो, हमेशा सत्य पर चलते रहो। सफलता ज़रूर मिलेगी, शायद थोड़ी देर से ही मिले, लेकिन सफल ज़रूर होगी। इस तरह काम करते जाओ मानो मैं कभी था ही नहीं। ऐसे काम करो ताकि ये जैसे कि ये मेरा पहला ही काम है और आखिरी काम है। इस तरह काम करो मानो तुम पर ही सारा काम निर्भर हो। किसी पर निर्भरता ना दिखाओ, अपना काम स्वयं करो। भविष्य की सदी तुम्हारी ओर देख रही है। भविष्य तुम्हारी ओर, नवयुवकों की ओर देख रही है। भारत का भविष्य तुम पर, हम सब पर भारत का भविष्य निर्भर है। सिर्फ काम करते रहो। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा शुभेच्छु विवेकानंद। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। आप लोग फिर से घर में एक बार इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम दूसरी चैप्टर से शुरुआत करेंगे। थैंक यू बच्चों।